Hello students, today we are going to learn a beautiful story that is the trap and the doves. मतलब जो doves थे ये doves हैं. ओके doves क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ना, इसीलिए. एक ही होता था, हम उसको बोलते डव. आपने एक सोप देखा होगा, उसमें ऐसे एक पक्षी बना होता है, एक बर्ड का, तो वही डव यानी एक पिजन की तरह ही होते हैं. ओके, कबूतर की तरह ही होते हैं, उनकी एक दूसरी स्पीसीज़ होती हैं. सो यहाँ पे हम जिनकी रीडिंग अच्छी नहीं है, रीडिंग देखेंगे, और शॉर्ट स्टोरीज़ हैं तो पढ़ने भी इंटरेस्टिंग लगेगा, और उसके थ्रू आप रीडिंग आपकी अच्छी होगी, वोकेबलरी अच्छा होगा, और यहाँ पे हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी. और ये सबके लिए, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए जिनकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है और जिनको अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है, उनके लिए ये वीडियोस मैं बना रही हूँ. जैसे कि अभी आपका वैकेशन है तो इसमें आप स्टोरी भी सुनते जाएंगे, सीखते जाएंगे, और इंग्लिश भी आप समझते जाएंगे, उसे सीखते जाएंगे, और भी ज़्यादा इम्प्रूव होता जाएगा आपका. ओके, ओवरऑल ये आपके लिए हेल्पफुल है. चलिए हम एक एक वर्ड पढ़ते हैं और लाइन बाय लाइन मैं इसे एक्सप्लेन करती हूँ. ओके, अ फ्लॉक ऑफ डव्स वॉज फ्लाइंग इन सर्च ऑफ ग्रेन्स. सो फ्लॉक ऑफ डव्स यानी झुंड, फ्लॉक्स यानी झुंड, किसका? डव्स का. तो एक डव्स ये पिजन है, उनका एक झुंड होता है जो फ्लाइंग इन सर्च ऑफ ग्रेन्स, अनाज के सर्च में उड़ रहा होता है. ओके, अनाज की खोज में उड़ रहा था. आफ्टर फ्लाइंग ऑफ माइल्स दे सॉ ग्रेन्स अंडर ट्री. आफ्टर फ्लाइंग फॉर माइल्स, मीलों उड़ने के बाद, ठीक है, मीलों दूर तक उड़ने के बाद, उड़ते रहे, उसके बाद उन्होंने क्या देखा? ग्रेन्स. यही स्पेलिंग यहाँ पे भी है, अंडर ट्री. तो देखा ट्री है, और लेकिन उसके नीचे उनको अनाज दिखे. ये तो अनाज ही खाते हैं ना कबूतर लोग. दे इमीडिएटली फ्लू डाउन एंड स्टार्टेड ईटिंग द ग्रेन्स. और वो तुरंत, इमीडिएटली यानी तुरंत, उस तरफ उड़े. ठीक है, फ्लू डाउन, नीचे की तरफ उड़े. स्टार्टेड ईटिंग द ग्रेन्स, नीचे उतरे वो और फटाफट ग्रेन्स खाने लगे. बट इट वॉज अ ट्रैप सेट बाय अ हंटर. लेकिन ये क्या था? एक ट्रैप था, एक जाल था फंसाया हुआ. मतलब कि एक जाल सेट किया गया था, जाल बुना गया था एक हंटर के द्वारा. हंटर यानी शिकारी के द्वारा. द डव्स वर ट्रैप्ड इन द हंटर्स नेट. तो जो डव्स थे ये सारे के सारे बेचारे वो ट्रैप्ड हो गए, फंस गए. किसमें? हंटर्स नेट, हंटर्स के नेट में. ये हंटर्स, ये के, इसका मतलब ये जो अपोस्ट्रॉफी एस है इसको हम बोलेंगे के, हंटर के नेट में. बट देयर लीडर क्राइड. उनका जो लीडर था, यहाँ पे क्राइड का मतलब रोना नहीं होगा, उसने चिल्लाया, उसने लोगों को चिल्लाया, मतलब शाउटेड. क्राइड यानी शाउटेड. यहाँ पे लोगों को बोला कि क्या बोला? वी मस्ट नॉट लूज करेज. हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए. लेट अस फ्लाई टुगेदर अलॉन्ग विद दिस नेट. चलो साथ में, इस नेट के साथ में ही उड़ते हैं. ठीक है, जब तक वेट करोगे, एक एक सोचोगे निकले उसमें से, तब तक तो शिकारी आ जाएगा. तो चलो साथ में उड़ते हैं. सो टू द हंटर्स अटर अमेजमेंट द डव्स रोज हाई विद द नेट. तो इस तरीके से हंटर की बात सुनते ही सारे के सारे कैसे अमेजमेंट हो गए, मतलब सबके सब सरप्राइज हो गए, और वो ऊंचाई पे उड़ने लगे. नेट के साथ में, जाल के साथ में वो उड़ने लगे. आफ्टर फ्लाइंग सम डिस्टेंस, कुछ समय के बाद, कुछ दूरी पहुंचने के बाद, द लीडर सेड. अब लीडर कौन सा? इनका ही जो लीडर है, ये देखो यहाँ पे लीडर है ना, देखो क्राउन पहना हुआ है, यानी ये भी इधर लीडर है डव्स का, और ये लीडर है रैट्स का. देखो उसने क्राउन पहना हुआ है, क्योंकि ये दोनों किंग है अपने ग्रुप के. सो द हंटर आफ्टर फ्लाइंग सम डिस्टेंस द लीडर सेड, माई फ्रेंड द किंग ऑफ रैट्स विल हेल्प अस. कुछ दूरी पे पहुंचने के बाद जब उनको लगा अभी तो नहीं पहुंच पाएगा वो हंटर, तो उसने क्या बोला? माई फ्रेंड द किंग ऑफ रैट्स, यानी कि जो रैट्स का राजा है वो मेरा फ्रेंड है. विल हेल्प अस, वो हमारी हेल्प करेगा. लेट अस गो टू हिम, चलो उसके पास चलते हैं. सो दे फ्लू टू वेयर द रैट्स लिव्ड. सो इसीलिए, या फिर तो वो उड़ चले वहाँ पे, कहाँ पे? जहाँ पे रैट्स रहता था, जहाँ पे रैट्स रहते थे, जहाँ पे वो रैट्स लोग रहते थे, वहाँ पे उस तरफ वो उड़ चले. When the Rat King saw them, और जब रैट किंग ने उनको देखा, he was surprised, वो आश्चर्यचकित रह गया. The leader of the doves told him everything. और जो लीडर था ना वो डव्स का, उसने सब कुछ इसको बताया, इसने इसको सब कुछ बताया. The king rat immediately bit the net with his teeth and freed the doves. तो ये जो किंग रैट था ना, तुरंत, इमीडिएटली यानी तुरंत उसने बिट किया, यानी काट डाले नेट को
विद हिज टीथ, अपने दांतों से उसने पूरे नेट को काट डाले और पूरे डव्स को उसने फ्री कर दिया। फ्रीड द डव्स यानी उनको मुक्त कर दिया, आज़ाद कर दिया। द डव लीडर एंड द रैट किंग हग्ड ईच अदर, यानी जो ये डव का लीडर है ये और ये रैट, क्योंकि दोनों फ्रेंड्स हैं और इसने इतनी बड़ी हेल्प की, दोनों गले मिले, हक किए एक दूसरे को। द डव्स थैंक द रैट किंग, और फिर डव्स जो थे जितने सारे उसने रैट किंग को थैंक्स बोला। ओके, सो कितनी ब्यूटीफुल एंड शॉर्ट स्टोरी है ये, आप देख सकते हो इसे। और भी कई सारे शॉर्ट स्टोरीज़ ऑलरेडी अपलोडेड हैं। यहाँ पे मैं आपको ग्रामर नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर आपको लगता है कि मुझे ग्रामर भी एक्सप्लेन करना चाहिए या कुछ और इसमें चेंजेस लाने चाहिए या किस तरीके से मुझे सिखाना चाहिए आपको, तो आप अपने सजेशन, अपने एडवाइस बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। ओके, और आपको किस तरह की स्टोरीज़ पसंद है और आप वेकेशन में क्या देखना पसंद करोगे वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। क्योंकि कई सारे बच्चों ने बोला था कि हम स्टोरी देखना पसंद करेंगे, तो इसलिए मैं स्टोरी ला रही हूँ आपके लिए। इसका हम हिंदी में देख लेते हैं, या फिर मैं आपको ना इसका हिंदी में अलग से शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी, इसमें भी देख ही लेते हैं। वैसे यहाँ पे देखिए, ये रहा हिंदी में, इसका देख लीजिए। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे मैंने इंग्लिश में आपको दिखाया, अब आप एक एक लाइन आप ऐसे मैच करके देख सकते हो। वैसे तो मैं हर एक लाइन के साथ में ही आपको एक्सप्लेन की हूँ मैं, बट अगर आपको लगता है तो आप यहाँ पे और भी अच्छे से देख सकते हो, समझ सकते हो। और इंग्लिश सीखने का सबसे अच्छा तरीका है रीडिंग। और आपको मैंने जैसे बताया कि वर्ड मीनिंग आपको लर्न करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्ड की मीनिंग। और इस तरह से आप स्टोरी पढ़ते पढ़ते और भी जो भी मैं आपको आपके टेक्स्ट बुक के भी समझाती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ, उसमें भी मैं आपको हार्ड वर्ड एक्सप्लेन करती हूँ, क्वेश्चन आंसर के भी वीडियोज़ में एक्सप्लेन करती हूँ। आपको कौन से वीडियोस पसंद है, क्या देखना चाहोगे आप इस वैकेशन में, आपको जो भी नीड हो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये वाला मैं एक्सप्लेन करके हिंदी का शॉर्ट्स वीडियो में भी प्रोवाइड कर दूँगी। हिंदी स्टोरीज़ को मैं शॉर्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, इंग्लिश को मैं एक्सप्लेन करना पड़ रहा है इसलिए मैं आपको लॉन्ग वीडियो में प्रोवाइड कर रही हूँ। ओके।